बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल 2021 दिन 20वां जमात दहुम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई मुसल्लस ज़ैली इकाई मुतशाबा मुसल्लस। किसी दो मुसल्लस के नुकाते रास में मुताबिकत ए बी सी की मुताबिकत डी ई एफ से भी होगी, ए बी सी की मुताबिकत ई एफ डी से भी होंगी, ए बी सी की मुताबिकत एफ ई डी से भी होंगी, ए बी सी की मुताबिकत डी एफ ई से होगी, ए बी सी की मुताबिकत ई डी एफ से होगी, ए बी सी की मुताबिकत एफ डी ई से होगी। ये लिखने का तरीका ये है कि ये ए बी सी तो यहाँ पर देखिए एक जैसे ही है, ये मुताबिकत की अलामत है। यहाँ पर पहले है डी ई एफ, डी ई एफ, फिर ई एफ डी, फिर एफ डी ई भी लिख सकते हैं, एफ ई डी भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ मैं लिख रही हूँ एफ डी ई, एफ डी ई। यहाँ पर डी को अब कांस्टेंट रखिए, इसको चेंज कर दीजिए, ई एफ को एफ ई कर दीजिए। यहाँ ई को कांस्टेंट रखिए, इसको चेंज कर दीजिए, डी एफ। यहाँ एफ को कांस्टेंट रखिए और डी ई को ई डी कर दीजिए। तो इस तरह से हम 6 तरीकों से मुताबिकत लिख सकते हैं। तो दो मुसल्लस के नुकाते रास के दरमियान में 6 तरीक़ों से मुताबिकत होती है। ये मुताबिकत लिखने का तरीका है जिसमें ये पहला जो नुकाते रास है उसको एज इट इज़ रखा गया है और दूसरे मुसल्लस के नुकाते रास की किस तरह से हम लिखते हैं वो ये आपको बताएं। मुताबिकत GST की KLM से इसके मुताबिक नज़ीरी ज़िलों और नज़ीरी ज़ावियों की तमाम जोड़ियाँ लिखिए। नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ तो यहाँ पर देखिए ये मुताबिकत है GST की KLM से, यानी G पहले नंबर पर है तो यहाँ K पहले नंबर पर है, S दूसरे नंबर पर, L दूसरे नंबर पर, T तीसरे नंबर पर, M तीसरे नंबर पर। जब हम नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ लिखते हैं तो 3 ज़िले हैं, जोड़ी लिखना है तो यहाँ पर हम बीच में कॉमा लगाएंगे। इस तरह से जिला की जोड़ी होंगी। जाविया की जोड़ी है तो जाविया, अब यहाँ देखिए GST तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। यहाँ पर पहला जाविया G, पहला जाविया K, दूसरा जाविया S, दूसरा जाविया L, तीसरा जाविया T, तीसरा जाविया M। एक हरफी नाम है, अगर हम इसको 3 हरफी नाम लिखना चाहें ST इस तरफ से यहाँ लिखिए LM, GT KM, SG LK। इस तरह से हम नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ और नज़ीरी ज़िलों की ज़ावियों की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। आपके PDF के पेज नंबर 50 पर दिन 20वां में हमने पहला, आइए ज़रा याद करें, में पहला जो पॉइंट है वो है किसी दो मुसल्लस के नुकाते रास में मुताबिकत कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, इसकी वजाहत की जा चुकी है। और मुताबिकत GST और KLM के मुताबिक नज़ीरी ज़िलों और नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ ये भी लिखी जा चुकी है। इसके बाद है मुशाबा मुसल्लस।
अगर दो मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हों और उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में हों तब वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। मुतशाबा मुसल्लस का मतलब होता है कि जो नज़र एक जैसे आए लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं, उनकी जसामत मुख्तलिफ होती है लेकिन उनकी हैयत यकसा होती है। यहाँ पर ये देखिए मुसल्लस ABC है, मुसल्लस PQR है। ये ज़ाविया A और P की मुताबिकत है, B और Q की मुताबिकत है, C और R की मुताबिकत है। ये यकसा निशान से इसकी निशानदेही की गई है। हल में दिया है अगर मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में ABC और PQR में ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया P के, यानी पहला ज़ाविया पहले ज़ाविये के मुतमासिल है, दूसरा ज़ाविया दूसरे ज़ाविये के मुतमासिल है, तीसरा ज़ाविया तीसरे ज़ाविये के मुतमासिल है, तो इसे हम कहेंगे कि नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे। और नज़ीरी ज़िले तनासुब में है, तो नज़ीरी ज़िले जो हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं। AB ये पहला दूसरा पॉइंट, PQ पहला दूसरा पॉइंट, AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। तो ये जो निस्बत है ये बराबर होती है, तो हम कहेंगे कि नज़ीरी ज़िले तनासुब में होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं कि मुसल्लस AB मुशाबा है मुसल्लस PQR की। ये अलामत मुशाबा की अलामत है। मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR की। इसको पढ़ते हैं इस तरह से है। इसमें नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल, नज़ीरी ज़ाविये की मुतमासिलत लिखना है, तो ये पहला ज़ाविया A ज़ाविया P, ज़ाविया A मुतमासिल होगा ज़ाविया P के, ज़ाविया B मुतमासिल होगा ज़ाविया Q के, और ज़ाविया C मुतमासिल होगा ज़ाविया R के। यह है नज़ीरी ज़ावियों की मुतमासिलत। नज़ीरी अज़ला का तनासुब AB पहला दूसरा, PQ पहला दूसरा बराबर BC दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट, ये QR दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट, AC पहला तीसरा, PR पहला तीसरा। तो इस तरह से हम नज़ीरी ज़ावियों की मुतमासिलत और नज़ीरी अज़ला का तनासुब इस तरह से लिखते हैं। मिसाल नंबर 1 दी हुई है कि मुसल्लस मुतशाबा हैं या नहीं तय कीजिए। अगर मुतशाबा हो तो मुताबिकत लिखिए। यहाँ पर एक मुसल्लस है DEF, एक मुसल्लस है GHI। यहाँ पर देखिए D पर ये सर्कल है, G पर सर्कल है, E पर इस तरह की अलामत है ज़ाविये की, H पर अलामत है, और यहाँ पर ये जो अलामत है यकसा अलामत से दिखाया गया है कि ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया G के, ज़ाविया E मुतमासिल है ज़ाविया H के, ज़ाविया F मुतमासिल है ज़ाविया I के। तो अब यहाँ जब हम लिखते हैं तब सबसे पहले दोनों मुसल्लसों का नाम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मुसल्लस DEF और मुसल्लस GHI में कौन से ज़ाविया मुतमासिल है। ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया G के, ज़ाविया E मुतमासिल है ज़ाविया H के, और ज़ाविया F मुतमासिल है ज़ाविया I के। इसके बाद ये हुआ नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हैं। अब नज़ीरी अज़ला का तनासुब देखेंगे। तनासुब देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर ये मुसल्लस का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, DF, जिसकी कीमत दी है 15, और यह इस मुसल्लस का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, GI, इसकी कीमत दी हुई है 10। तो हम DF बटे GI मालूम करेंगे, सबसे बड़ा ज़िला जो है DF बटे GI। DF है 15, GI है 10, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसके बाद सबसे छोटा ज़िला देखिए 9, 6, DE बटे GH, 9 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। उसके बाद जो बचा हुआ है EF और HI, EF बटे HI, EF है 12, HI है 8, 4 दूनी 8, 4 तिया
12। तो ये कीमत देखिए बराबर है, ये कीमत बराबर है, इसका मतलब हो गया नज़ीरी अजला तनासुब में है। नज़ीरी अजला तनासुब में है, तो ये तनासुब क्या लिखेंगे, DF बटे GI बराबर है DE बटे GH बराबर है EF बटे HI। अब जो मुताबिकत लिखना है, तो मुताबिकत यहाँ से ये जो जाविया है उसके हिसाब से हम मुताबिकत लिख सकते हैं, DEF की मुताबिकत GHI से। तो यहाँ पर क्योंकि नज़ीरी जाविया मुतमासिल है और नज़ीरी अजला तनासुब में है, इसलिए मुसल्लस मुतशाबा होंगे। नज़ीरी जाविया मुतमासिल है और नज़ीरी अजला तनासुब में है, इसलिए मुताबिकत DEF की मुताबिकत GHI की बिना पर मुसल्लस DEF मुतशाबा है मुसल्लस GHI के। ये आपको साबित करना था, दिखाना था कि अगर ये मुतशाबा है तो मुताबिकत लिखिए। तो यहाँ पर हमने ये मुताबिकत लिख दी है। मिसाल नंबर 2 है कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PMN की। अगर इसमें AB बराबर 6 है, BC बराबर 10 है, AC बराबर 8 है, MN बराबर 4 हो, तो PM और PN मालूम कीजिए। एक मुसल्लस है ABC जिसके तीनों जिलों की लंबाई दी हुई है, और एक मुसल्लस है PMN जिसके सिर्फ एक जिले की लंबाई दी हुई है और दूसरे की मालूम करना है। इसको हल करने का तरीका यह है कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PMN के। अगर दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं और नज़ीरी अजला तनासुब में होते हैं। यहाँ पर ज़िलों के ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है, ज़िलों के ताल्लुक़ से पूछा गया है, तो हम सिर्फ ज़िलों की बात करेंगे कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हैं तो नज़ीरी अजला तनासुब में होते हैं, नज़ीरी अजला तनासुब में होते हैं। AB बटे PM, BC बटे MN, AC बटे PN। ये पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट AB बटे PM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे PN। AB की कीमत दी हुई है 6, PM की कीमत मालूम करना है, BC की कीमत दी हुई है 10, MN की कीमत दी हुई है 4, AC की कीमत दी हुई है 8 और PN की कीमत मालूम करना है। अब ये इसकी जोड़ी इसके साथ और इसकी जोड़ी इसके साथ लेकर हम हल कर सकते हैं। 6 बटे PM बराबर 10 बटे 4, 8 बटे PN बराबर 10 बटे 4। PM कसर पलट भी सकते हैं और तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखिए PM इधर आ गया, 4 और 6 एक साथ, 10 नीचे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में PN ऊपर आया, 8 और 4 एक साथ, 10 नीचे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 बटे 5 PM। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16 बटे 5 बराबर PN। इसको हल करें, PM बराबर साइड चेंज कर लिए, तकसीम करके देख लीजिए 5 से 12 को, 5 दूनी 10, 2 बचा, आशारिया लगाए, सिफर लगाए, 5 चौक 20, यह आया 2.4 PM। यहाँ पर तकसीम कीजिए, 5 दिया 15,
एक बचा, लगाया इशारिया, लगाए सिफर, 5 दूनी 10। साइड चेंज कीजिए, PN बराबर 3.2। ये आपका रफ वर्क है। तो इस तरह से हम अज़ला के तनासुब की मदद से मुसल्लस के तीनों ज़िलों की मालूमात, तीनों ज़िलों की कीमत हासिल कर सकते हैं। मश्क है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। 20वें दिन की मश्क का पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, अगर मुसल्लस ABC मुतशाबह है मुसल्लस PQR में अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल A बराबर 40 दर्जे, मेजरमेंट ऑफ एंगल B बराबर 35 दर्जे हो तो मेजरमेंट ऑफ एंगल R कितना होगा। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको मुंतखब करना है कि कौन सा जवाब सही है। दूसरा है मुसल्लस LMN मुतशाबह है मुसल्लस QTP में 4 LM बराबर 3 QT और LN बराबर 6 सम हो तो PQ की लंबाई कितनी होगी। मुसल्लस मुतशाबह है तो अज़ला का तनासुब लेकर आप यहाँ से LM बटे QT की कीमत मालूम हो जाएगी और यहाँ पर ये एक कीमत दी है तो दूसरी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुसल्लस RST मुतशाबह है मुसल्लस XYZ हो तो मुकाबिल के बयानात मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये मुताबिकत दी हुई है RST XYZ, तो R किसके मुतमासिल होगा, ज़ाविया R, ज़ाविया S किसके मुतमासिल होगा, ज़ाविया T किसके मुतमासिल होगा। अगर RT की निस्बत XZ है तो YZ के साथ में कौन सा आएगा, ST के साथ नज़ीरी कौन सा होगा और XY का नज़ीरी कौन सा होगा, ये आपको लिखना है। सवाल नंबर 3 है, मुसल्लस DEF मुतशाबह है मुसल्लस UVW में मेजरमेंट ऑफ एंगल D बराबर 70 दर्जे और मेजरमेंट ऑफ एंगल E बराबर 50 दर्जे हो तो मुसल्लस UVW के ज़ावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। मुसल्लस DEF मुतशाबह है मुसल्लस UVW के, इसलिए ज़ाविया D मुतमासिल होंगे किसके, ज़ाविया D की पैमाइश किसके बराबर होंगी। पहले ज़ाविया D किसके मुतमासिल होंगे वो लिखना है। D की पैमाइश 70 है तो U की पैमाइश कितनी होगी, ज़ाविया E किसके मुतमासिल होगा, ज़ाविया E की पैमाइश 50 दर्जे है तो ज़ाविया V की पैमाइश कितनी होगी। मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइशों का मजमू कितना होता है। यहाँ पर 2 ज़ावियों की पैमाइश दी है, तीसरी की पैमाइश किस तरह से मालूम करेंगे, ये एक पूरा मुकम्मल अमली काम है। सवाल नंबर 4 है, मुतशाबह मुसल्लसों की जोड़ियों की कच्ची शक्ल बनाइए, मुसल्लसों को नाम दीजिए, उनके नज़ीरी ज़ाविये यकसा अलामत से ज़ाहिर कीजिए और उनके नज़ीरी अज़ला मुतनासिब आदात से दिखाइए। जैसे हम इसके पहले पिछली एक मिसाल हल करे हैं, ज़ावियों की किस तरह से मुतमासिलत बताई जाती है और अज़ला का तनासुब किस तरह से लिया जाता है, वो आपको एक ही आपकी सरगर्मी है, इसको भी आपको हल करना है। तो ये आपका 20वें दिन का मुतशाबह मुसल्लस मुकम्मल हुआ।